शानज़े की माँ शानज़े के लिए काफ़ी परेशान है, लेकिन उसको इस बात की काफ़ी तसल्ली हो चुकी है कि शानी की माँ उसके पास आ चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे कि वो काफ़ी परेशान है शानी की वजह से कि पता नहीं शानी दिल से शीला को निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। लेकिन शानी की माँ जैसे इस घर में आ चुकी है तो उसको यकीन हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि वो अब कहती है शानज़े को कि तुम अपनी सास के साथ बना कर रखो, और इस तरह अगर तुम दिल से उनकी इज़्ज़त करोगी तो तुम्हारे साथ भी वो ठीक रहेंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आगे से वो कहती है कि मुझे आप बताएं मत, क्योंकि मुझे पता है, मैं सारी बात जानती हूँ, और वो है ही इतनी अच्छी औरत कि उनके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में आ चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, मुझे यकीन है कि मेरी तसल्ली तुम बरकरार रखोगी और कोई भी मुझे परेशानी का मौका नहीं मिलेगा। आगे से आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि हाँ, वो अपने कारोबार को भी काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही पता किया है सबसे, तो सबसे ही बड़ी अच्छी उसकी रिपोर्ट आई है और सबने कहा है कि शानी वाकई में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है और किसी चीज़ पर हक जमाने की या आरोप जमाने की कोशिश नहीं करता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इस बात पे कि वो इस तरह का लड़का है और तुम्हारी ज़िंदगी में वो आया है, जिसकी वजह से शानज़े कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि वो मेरे लिए बहुत ही लकी साबित होगा और आपको उसकी वजह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग समझते थे शायद मैं झूठ बोल रही हूँ या मुझे नहीं समझ है, लेकिन अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि वाकई शानी बहुत ही समझदार इंसान है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका जो बाप है वो कहता है हाँ बेटा, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी फिक्र में ही सब कुछ बोलता था, वरना मैं तुम्हें क्यों कुछ कहता। इसके बाद आप देखेंगे कि बाद में वो काफ़ी परेशान भी होती है शान से, क्योंकि वो जानती है कि दिल से शानी ने अभी तक उसको कबूल नहीं किया है, बल्कि वो सजीला को दिल में लिए बैठा है। वो उससे उसकी उदासी का सबब पूछती है और कहती है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर शान उसको कहती है कि नहीं, कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जो तुम्हें परेशान करती रहती है, आखिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो हर बात को। जिसको सुनकर शानी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करता। हाँ, ये बात इसमें नहीं थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताऊं। आगे से वो कहती है कि हर बात का उल्टा मतलब ही अच्छा नहीं होता है, जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, तुम तो उल्टी बात लेकर बैठ जाते हो। आगे से आप देखेंगे कि वो शानी की माँ जो है, शानी की माँ से इस चीज़ का तज़किरा करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शानी बहुत उदास रहता है, मैं समझती थी कि ये वजह आपकी है कि आप इस इधर नहीं होती हैं, इसकी वजह से शानी उदास है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर असल वजह है क्या। जानती तो वो है, लेकिन इस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी और अनजान बनी रहेगी ताकि ऐसे पता ही ना चले। आगे से उसकी माँ उसको कहती है कि तुम शान से फ़िक्र मत करो, अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो मैं खुद हैंडल करूँगी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, अपनी नादिया की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं जो भी करूँगी तुम्हारे फ़ायदे, तुम्हारे भले के लिए करूँगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो मैं खुद संभालूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर शानज़े काफ़ी तसल्ली में आ जाती है, क्योंकि शानज़े जानती तो है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से शानी का दिल अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहता है। उसकी माँ उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ना ही तुमने इन बातों से परेशान होना है, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं हर चीज़ को हैंडल करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारी तसल्ली की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, बस मज़े करो, आराम से बैठो, चिल करो, बाकी सारा कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। शानज़े की माँ शानज़े के लिए काफ़ी परेशान है, लेकिन उसको इस बात की काफ़ी तसल्ली हो चुकी है कि शानी की माँ उसके पास आ चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे कि वो काफ़ी परेशान है शानी की वजह से कि पता नहीं शानी दिल से शीला को निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है। लेकिन शानी की माँ जैसे इस घर में आ चुकी है तो उसको यकीन हो चुका है कि अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि वो अब कहती है शानज़े को कि तुम अपनी
मिजाज के साथ बना कर रखो और इस तरह अगर तुम दिल से उनकी इज़्ज़त करोगी तो तुम्हारे साथ भी वो ठीक रहेंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आगे से वो कहती है कि मुझे आप बताएँ मत, क्योंकि मुझे पता है, मैं सारी बात जानती हूँ और वो है ही इतनी अच्छी औरत कि उनके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में आ चुकी हूँ तुम्हारी वजह से, मुझे यकीन है कि मेरी तसल्ली तुम बरकरार रखोगी और कोई भी मुझे परेशानी का मौका नहीं मिलेगा। आगे से आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि हाँ, वो अपने कारोबार को भी काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही पता किया है सबसे, तो सबसे ही बड़ी अच्छी उसकी रिपोर्ट आई है और सबने कहा है कि शानी वाकई में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है और किसी चीज़ पर हक जमाने की या आरोप जमाने की कोशिश नहीं करता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इस बात पे कि वो इस तरह का लड़का है और तुम्हारी ज़िंदगी में वो आया है, जिसकी वजह से शानज़े कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि वो मेरे लिए बहुत ही लकी साबित होगा और आपको उसकी वजह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग समझते थे शायद मैं झूठ बोल रही हूँ या मुझे नहीं समझ है, लेकिन अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि वाकई शानी बहुत ही समझदार इंसान है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसका जो बाप है वो कहता है हाँ बेटा, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी फिक्र में ही सब कुछ बोलता था, वरना मैं तुम्हें क्यों कुछ कहता। इसके बाद आप देखेंगे कि बाद में वो काफ़ी परेशान भी होती है शान से, क्योंकि वो जानती है कि दिल से शानी ने अभी तक उसको कबूल नहीं किया है, बल्कि वो सजीला को दिल में लिए बैठा है। वो उससे उसकी उदासी का सबब पूछती है और कहती है कि आखिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर शान उसको कहती है कि नहीं, कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जो तुम्हें परेशान करती रहती है। आखिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो हर बात को। जिसको सुनकर शानी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करता। हाँ, ये बात इसमें नहीं थी कि मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताऊं। आगे से वो कहती है कि हर बात का उल्टा मतलब ही अच्छा नहीं होता है, जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, तुम तो उल्टी बात लेकर बैठ जाते हो। आगे से आप देखेंगे कि वो शानी की माँ जो है, शानी की माँ से इस चीज़ का तज़किरा करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शानी बहुत उदास रहता है, मैं समझती थी कि ये वजह आपकी है कि आप इस इधर नहीं होती हैं, इसकी वजह से शानी उदास है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर असल वजह है क्या। जानती तो वो है, लेकिन इस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी और अनजान बनी रहेगी ताकि ऐसे पता ही ना चले। आगे से उसकी माँ उसको कहती है कि तुम शान से फ़िक्र मत करो, अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो मैं खुद हैंडल करूँगी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, अपनी नादिया की तरह मानती हूँ, इसलिए मैं जो भी करूँगी तुम्हारे फ़ायदे, तुम्हारे भले के लिए करूँगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो मैं खुद संभालूँगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर शानज़े काफ़ी तसल्ली में आ जाती है, क्योंकि शानज़े जानती तो है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से शानी का दिल अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहता है। उसकी माँ उसको काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुमने इन बातों से परेशान होना है, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं हर चीज़ को हैंडल करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारी तसल्ली की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, बस मज़े करो, आराम से बैठो, चिल करो, बाकी सारा कुछ मैं खुद संभाल लूँगी।